बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आधा किलो बोनलेस चिकन ले लिया है और उसको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक स्मॉल साइज़ का प्याज लेके उसको काट लिया है, 2 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है, 1 चम्मच साबुत धनिया, 5 से 6 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का है। तो प्याज, हरी मिर्च, धनिया, नमक, मिर्च और काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए। तो मिसालों के साथ और लहसुन अदरक के साथ कीमा तैयार कर लिया है। अब इसमें हमने भुना हुआ बेसन शामिल करना है। तो बेसन को पहले भून लेना है। आधा किलो कीमे में 4 चम्मच बेसन के डालने हैं और इसको चम्मच हिलाते हुए उस वक्त तक भूनना है जब तक इसमें से भुने हुए चनों की खुशबू आना शुरू हो जाए। तकरीबन 1 मिनट में ये अच्छे से भुन जाएगा। भुना हुआ बेसन शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरीके से तमाम कोफ्ते बना लेंगे। तमाम कोफ्ते बना लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पैन में 2 गिलास पानी डाल देंगे। तेज़पात का टुकड़ा, 1 चम्मच ज़ीरा। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें कोफ्ते रख देंगे और 5 मिनट के लिए इनको इस पानी में उबाल लेंगे। मिनट हो गए हैं। कोफ्तों को अच्छे से इसमें उबाल लिया है। अब कोफ्तों को निकालेंगे और बिरयानी के राइस तैयार करने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे और चावल की मिकदार से डबल इसमें पानी डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब इसमें राइस शामिल कर देंगे जिनको 1 घंटा पहले भिगोया था। पानी खुश्क हो गया है। अब मीडियम फ्लेम से लो फ्लेम पर पानी खुश्क हो गया है। अब लो फ्लेम पर इसको ढककर पका लेंगे 10 मिनट के लिए ताकि चावल नरम हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं और चावल भी बहुत अच्छे से नरम हो गए हैं। कोफ्ता बिरयानी का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें तेज़पात, बड़ी इलायची, बादियान का फूल और 2 सब्ज़ इलायची डाल के चंद सेकंड्स के लिए इनको फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें और 3 जवे लहसुन के थे उनको भी बारीक काट लिया, वो डाल देंगे और इसके साथ भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे। इसको मिक्सी जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लिया था। टमाटर भी अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी है वो डाल देंगे। मसाले को भून लेंगे। अब इसमें यखनी से निकाल के कोफ्ते भी डाल देंगे और मसाले में इनको भी अच्छे से भून लेंगे।
मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 कटोरी फेंटा हुआ दही डाल देंगे और इसके साथ भी मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इस पे चंद पत्ते पुदीना के इस तरीके से डाल देंगे, कटी हुई हरी मिर्च, लेमन के कुछ स्लाइसेस रख देंगे इस तरीके से। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच तकरीबन, वो इस पे चावलों की लेयर लगा देंगे। चावलों की लेयर लगाने के बाद फिर से इस पे चंद पत्ते पुदीना के, कटी हुई हरी मिर्च ये डाल देंगे, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, जर्दा कलर। 10 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी तैयार हो गई है। चलिए इसे डिश आउट करते हैं। है बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।